लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंदौर दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई। राहुल 17 जनवरी को इंदौर पहुंचेंगे, जहां वो दूषित पानी से जान गंवाने वालों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इस दिन प्रदेश के हर ब्लॉक में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सामूहिक उपवास रखेंगे। साथ ही गांधी प्रतिमाओं के सामने धरना भी दिया जाएगा। इस दौरान इंदौर जलकांड में मृत लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के दौरे पर पलटवार करते हुए तीखा निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगा। राहुल का बिना नाम लिए कहा, लाशों पर राजनीति करने इंदौर आने वालों को शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। आपदा में अवसर ढूंढकर राजनीति करना कतई उचित नहीं है और कांग्रेस ने देश और प्रदेश के साथ इतने पाप किए हैं कि सर के बाल कम पड़ जाएं। आपको बता दें, इंदौर में दूषित पानी से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है और हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं है। मंगलवार को डायरिया के 5 नए मरीज सामने आए, हालांकि उनकी हालत सामान्य है। कांग्रेस के लोग आपदा में से अवसर केवल राजनीति के लिए ढूंढते हैं। मैं इस बात की उनको एक तरह से ताकीद भी कराता, भाई हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया है, संवेदना के साथ महसूस किया है, लेकिन आप अगर लाशों पे राजनीति करने आओगे, इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। दूषित पानी से मृत लोगों के परिजनों से मुलाकात करने आ रहे हैं राहुल गांधी। यहां सिर्फ मुलाकात ही नहीं होगी, यहां राजनीति भी होगी, क्योंकि 17 जनवरी को जब वो इंदौर पहुंचेंगे तो बताया जा रहा है कि प्रदेश के हर ब्लॉक में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सामूहिक उपवास रखने वाले हैं। गांधी प्रतिमाओं के सामने धरना देने वाले हैं। इंदौर जलकांड में मृत लोगों को श्रद्धांजलि भी देने राहुल गांधी पहुंचेंगे, जिसको लेकर अब सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाशों पर राजनीति करना कोई कांग्रेस से सीखे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने इतना कुछ किया है कि सर के बाल कम पड़ जाए गिनते गिनते। आइए और भी हम जानकारी ले लेते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए। दूषित पानी को लेकर अब लगता है कि मामला तो धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है, क्योंकि अब वहां पर स्थितियां सामान्य की ओर बढ़ रही हैं। हालांकि डायरिया के पेशेंट अभी भी कुछ आए हैं, लेकिन वो भी सामान्य है। लेकिन वहां सामान्य चीजें हो रही हैं, यहाँ असामान्य इसलिए क्योंकि इस पर कांग्रेस को राजनीति याद आ रही है। क्या वाकई लाशों पर राजनीति कर रहे हैं? अब तक जीतू पटवारी को नहीं पता था जिस जगह से वो आते हैं वहां की स्थिति क्या है, वहां की ऐसी जो निचली बस्तियां हैं, पिछड़े इलाके हैं, वहां की स्थिति क्या है, जो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि गंदा पानी पीने से हो गया। देखिए पारुल, राजनीति लाजमी है, क्योंकि जो 23 मौतें हुई हैं, हालांकि अधिकृत आंकड़ा 23 का नहीं है। 18 लोगों को मुआवजा दिया गया है, 18 जो मृतक हैं उनके परिजनों को सरकार ने, और मौत का आंकड़ा सरकारी रिकॉर्ड में उससे भी कम है। 7 से 10 का आंकड़ा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। हालांकि प्रशासन और सरकार कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, इसके बाद आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि और लोगों की जो मौतें हुई हैं हो सकता है वो दूषित पानी से ना हो, अन्य कारणों से हुई। लेकिन जब मौतें हुई हैं, अब स्थिति जो आपने भी कहा है निश्चित तौर पर सामान्य होती जा रही है और वहाँ युद्ध स्तर पर काम भी चल रहे हैं। आप देखिए, पाइपलाइन बिछाई जा रही है, सड़कों से लेकर तमाम काम हो रहे हैं और भागीरथपुरा का एक तरह से कह सकते हैं भाग बदला जा रहा है, वो 23 मौतों के बाद। लेकिन इससे पहले चूक हुई है, सरकार ने माना है यहाँ की चूक हुई है। इसी आधार पर कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है, नगर निगम कमिश्नर को हटाया गया है और तमाम तरह की कार्रवाई की गई है। लेकिन इसके बाद यदि कांग्रेस जागृत होती है तो अब ये देखना ये होगा कि ये संवेदना है कांग्रेस की या वाकई में वो सियासत कर रही है, जैसा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि लाशों पर राजनीति ना करें। निश्चित तौर पर अब जब चूंकि मामला पूरा सामान्य हो चुका है, तब कांग्रेस क्यों जागृत हो रही और समाधान क्या बता रही है। वो सिर्फ वो वहां जाकर पीड़ितों से मिलने की बात कर रही है। वो राहुल गांधी इसलिए आ रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बना सकें और ये कह सकें कि ट्रिपल इंजन की सरकार कैसे फेल हुई है, क्योंकि नगर निगम वहां पर बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जिस तरह से लगातार बीजेपी नारा देती रही है डबल इंजन की सरकार, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। उसको किस तरह से कटघरे में खड़ा किया जा सके, वो एक कांग्रेस की रणनीति हो सकती है। अब इसका कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि इसको मुद्दा बनाया जाए और एक तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये साबित करने की कोशिश की जाए कि जो डबल इंजन का फार्मूला है इनका, वो नाकाफी है, फेल है। वो सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, सरकारें ध्यान नहीं दे रही। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, उनका भी एक तरह से निराकरण नहीं हो रहा है, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। तो ये राजनीति का अड्डा बन गया है। अब निश्चित तौर पर देर से आए हैं तो राजनीति ही कहा जाएगा, क्योंकि कोई कांग्रेस उसमें नया कुछ समाधान तो बता नहीं सकती है। जो कुछ सरकार को करना था वो कर चुकी है, तो अब राजनीति हो रही है, उसका माइलेज लेने की कोशिश हो रही है। इसलिए शायद बीजेपी उसमें तिलमिलाई हुई है और वो उसको लाशों पर राजनीति करना करार दे रही है। अब देखना ये होगा कि सफलता किसको मिलती है। क्या पब्लिक जो बीजेपी लगातार
कह रही है कि इंदौर को नंबर 1 बनाया है और बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो जो स्वच्छता में नंबर 1 है वो कागजों में है। तो ये इंदौर की जनता का अपमान है, उन महिलाओं का अपमान है, उन लोगों का अपमान है जो स्वच्छता के लिए लगातार लगे हुए हैं, उन कर्मचारियों का भी अपमान है। तो दोनों तरफ से सियासत हो रही है। अब जनता इसको कैसे देखती है तो आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। आने वाले समय के साथ पता चलेगा कि ये जो माइलेज लेने की कोशिश हो रही है ये कांग्रेस माइलेज ले पाएगी या उनके जो पुराने प्रदर्शन रहे हैं, कई सारे प्रदर्शन कांग्रेस ने भी किए हैं अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिला नहीं चुनाव में। खासतौर पर युवाओं को लेकर रोजगार पर प्रदर्शन, जीतू पटवारी जब विधायक रहे उन्होंने भी बहुत प्रदर्शन किए, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, बहुत सारे चीजों का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको वोट में तब्दील वो नहीं कर पाए। अभी दोबारा कांग्रेस को याद आई है, देर आए हैं और देर से जब तक ये पेशेंट या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है वो ठीक होकर घर जा चुके, तब कांग्रेस इस प्रदर्शन को लेकर आना चाह रही है। अब क्या वो बदलाव कर पाएगी उन लोगों के लिए जो आम जनता प्रभावित हुई, ये तो पता नहीं, क्योंकि अब चीजें सामान्यता की ओर हैं। लेकिन कांग्रेस ये प्रदर्शन करके ये जरूर बताने की कोशिश करेगी कि ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ फ्लॉप होगी।